जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ 2 सत्संग, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का ये सत्संग शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं पहले से कभी सत्संग शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस फील करती थी। कैसे करके सत्संग में शेयर करूँगी, अगर कल गलती से कुछ भूल चूक हो जाएगा तो इस वजह से थोड़ा डरती थी। आज हिम्मत जुटा के मैंने सत्संग को रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ। गुरु जी को प्रार्थना करके, नमन करके, मेरे साथ गुरु जी आप बैठो, आप मुझे ब्लेसिंग करो। मैं कैसे करूँगी, मुझे शक्ति दीजिए गुरु जी। तो गुरु जी के को प्रार्थना करने के बाद मुझे एहसास हुआ, नहीं, मैं इसको रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ, देखते हैं कैसा होता है। अगर रिकॉर्डिंग अच्छा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी मेरे साथ 2023 अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक से जुड़े हैं। मैं उनको तब से कुछ उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी, कि उनको भी उनका फ़ोटो भी कहीं देखी ही नहीं थी। अचानक से इंस्टाग्राम में गुरुजी का एक मैसेज आता है कि कुड़िए, तू शुक्राना कर, तुझे मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना कर। तभी मैं ये मैसेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतना महत्व ना देकर मैं अपने काम में जुटी गई। हम लोग सच में घर खरीदने के लिए सोच रहे थे। मेरे अंकल हम लोग को चिंता में थे कि कहाँ पर एक घर हो जाए तो हम लोग का तो बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा सा पीछे हम जा रहे थे। मुझे इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी घर खरीद सकूँगी। गुरुजी ने आशीर्वाद किया था। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद शायद एक अच्छा सा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पता चला। मेरे अंकल बोले कि हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं उसको देख के। तो वो पहले गए, फिर उसके बाद मैं गई। तो हम लोग को प्रॉपर्टी इतना, मतलब मुझे थोड़ा किचन का थोड़ा सा इशू है, बड़ा वाला किचन मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे इतना बड़ा किचन नहीं मिला। फिर भी हम लोग डिस्कशन किए, मुझे इतना अच्छे बजट में अगर मिल जा रहा है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको ले लेते हैं। फिर हम लोग ले लिए। फिर उसके बाद तुरंत मुझे याद आया कि ऐसा कुछ करके कोई मैसेज आया था, और गुरुजी कोई हम मुझे ब्लेस किए थे, जो तुझे घर इस साल घर तो खरीद लेगी। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का आशीर्वाद से ये सब हुआ, तो मुझे क्यों गुरुजी आशीर्वाद करेंगे। तो मैंने सोची कि नहीं, ये हम लोग होते हैं कौन है ये सब बोलने के लिए, हम कितने लायक हैं कितने नहीं, वो तो गुरु ही जानते हैं। साईं बाबा का ब्लेसिंग तो हमेशा से मेरे ऊपर है, और गुरु जी का भी ब्लेसिंग्स मिल गया। वो तो साईं बाबा का तो एक ही रूप है ना गुरु जी। तो मैं उन दोनों को दो नहीं समझती, एक ही समझती हूँ। गुरु जी ने मुझे हमेशा से साथ दिया। जब भी मैं दुखी रहती हूँ तो अचानक से कोई मैसेज आ जाता है, ऐसा कर वैसा कर, मुँह क्यों एकदम फुला के बैठी है, दुख क्यों करती है, रोती क्यों है, मैं तो हूँ तेरे साथ। क्योंकि ना मैंने बहुत दुख झेले हैं। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत भला बुरा बहुत कुछ किए हैं। हाँ, मैं बोलूँगी, मतलब मुझे अहमियत नहीं मिला कभी भी। हमेशा वो मुझे साइड लाइन करके रखते थे, भला बुरा बोलते रहते थे, मेरे अंकल को भड़काते रहते थे मेरे विरुद्ध। और फिर ऐसा कर कर के हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचा के रखे थे। अभी भी कर रहे हैं,
13 साल हो गया मेरे शादी को, अभी तक भी मेरे बच्चे देखना तो हूँ कंसीव भी नहीं कर पाई हूँ। मतलब इतना जीवन में मेरे इतना उथल पुथल मचा के रखे हैं। हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी, क्यों ऐसा होता है, कोई भी जवाब किसी से नहीं मिलता है। साईं बाबा भी नहीं देते थे, क्यों नहीं मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। जब भी मैं हमेशा रोती रोती, कैसे मैं क्या करूँगी, मुझे तो नहीं मिला। सब हंसते होंगे, मुझे मेरे बारे में बातें करते रहते होंगे। मेरे ससुराल वाले को, उन लोग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो उनको अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं पीछे हो रह गई, मुझे क्यों नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था, एक बच्चा हो जाना चाहिए था। मेरे हस्बैंड उसको लेके कभी सीरियस ही नहीं हुए, बच्चे को लेके। हमेशा तो औरत जो होती है उसका तो कोई दोष नहीं होता है ना, बच्चा ना ही होना। कभी कभी हस्बैंड लोगों का भी तो दोष निकलता है ना। अगर हस्बैंड नहीं चाहेगा तो बच्चा होना तो मुश्किल है। फिर मैंने सोची, जब गुरुजी मेरे जीवन में आ गए, मैं गुरुजी को मानने लगी, तो एक चीज़ मेरे मन में आया कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जो मिला उसके लिए शुक्राना कर, जो नहीं भी मिला उसके लिए भी शुक्राना कर। तभी मैं मेरे जीवन में मैं अपने मन में ये हिम्मत जुटा पाई कि नहीं मिला तो वो अच्छे के लिए ही नहीं मिला। क्योंकि ना मेरे गुरुजी जो बैठे हैं ना, उनको सब पता है मेरे बारे में। अगर वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं मांगूंगी उनसे। अगर नहीं मांगने से जो मिलता है मैं उसको ग्रहण करूंगी, क्योंकि मैं उनके ऊपर विश्वास आस्था रखूंगी। ये आस्था हमेशा मेरा गुरुजी के ऊपर है, रहेगा। 2023 से आज अभी 2025 हो गया है, वही आस्था मेरे जीवन में है, मेरे मन में है उनके बारे में, और हमेशा रहेगा। जो घर आप हमें ब्लेस किए गुरुजी, उसके लिए तो शुक्राना मैं जितना करूँ वो कम है। ये घर नहीं, मेरा जीवन है। आपने मुझे जीवन, मेरा लाइफ ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक्स अ लॉट। जितना भी शुक्राना करूँ मैं कम पड़े। संगत जी, बहुत सारे सत्संग में मेरा है शेयर करने के लिए, मैं एक एक करके करूँगी। अगर मैं सत्संग जो शेयर की, अगर मेरे से कुछ गलती भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी आपके जितने सारे संगत हैं, अगर उनको वो सब प्रॉब्लम से निकालिए, जिस प्रॉब्लम से वो सब गुजर रही हैं, उनको अच्छा लाइफ ब्लेस कीजिए, अच्छा घर ब्लेस कीजिए, अच्छा जीवन साथी ब्लेस कीजिए, अच्छा खुश रहें वो सबकी सुनिएगा गुरुजी। सब है आपके बच्चे, मैं भी हूँ आपकी बच्ची, मेरे हर भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। संगत जी, इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपने शुक्राने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस चैनल पे बहुत से शुक्राने शेयर करे हैं और मैं हमेशा करती रहूँगी। आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे शुक्राने आप लोगों तक पहुंचाए हैं, और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे चमत्कार, ऐसे शुक्राने हमारे साथ करते हैं कि हम खुश होके वो आप सारी संगत के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि संगत जी, गुरु पा का कोई भी मैसेज ऐसा नहीं होता है जो पावरफुल ना हो। और संगत जी, मुझे तो गुरु पानी जैसे कि ब्लेसिंग्स से भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं।
पता नहीं संगत जी, कुछ संगत कहते भी हैं मुझे कि ना आप अपने शुक्राने शेयर मत किया करो, और नज़र लग जाती है। जैसे कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को बता रहे हैं तो नज़र लग जाती है, ऐसा मुझे बहुत संगत आंटी ने बोला है। लेकिन संगत जी, मेरा मानना ये है कि अगर गुरुपा आपको वो चीज़ बख्श रहे हैं तो आपका शुक्राना करना बनता है, आपको ज़रूर से शुक्राना करना चाहिए। जिससे कि जो संगत गुरुपा से, काफ़ी सारी संगत ऐसी है जो गुरुपा से विश्वास उठा लेती है, बीच में डगमगा जाती है। गुरुपा कहते हैं मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, बस तू डगमगाना मत। संगत जी, हम जब भी गुरुपा से प्रार्थना करते हैं तो उनसे ये बोलना चाहिए कि गुरुपा, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम बच्चे हैं, क्या पता कहाँ डगमगा जाएं और आपका हाथ छोड़ दें। गुरुपा, आप हमारी उंगली पकड़ के रखना, ताकि हम कहीं डगमगाएं तो आप हमें खींच के सही रास्ते पे ले आए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है, और आप लोगों के लिए भी गुरुपा ने उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ और अपने सारे देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ। संगत जी, गुरुपा जो मैसेज मुझे भेज वो टेलीपैथी के थ्रू ही आते हैं, या तो फिर वे फेसबुक पे आते हैं, या फिर व्हाट्सअप, या फिर इंस्टाग्राम पे। संगत जी, एक मेरी संगत आंटी हैं जो मेरी बहुत क्लोज है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक रील शेयर करी थी, वो फेसबुक की थी। तो मैंने सोचा आंटी ने अचानक से मेरे साथ ये क्या शेयर किया है, और ये संगत जी कल की ही बात है, और ये शुक्राना मैं आज यानी 28 जनवरी की मॉर्निंग में सरिता आंटी को लिख के भेज रही हूँ। और संगत जी, आंटी ने मेरे साथ रील शेयर करी, तो मैंने वो ये था चीज़ ना सत्संग बहुत संगत ध्यान जी जो से आंटी सुनी। जी ने हमें उसमें एक रिकॉर्ड संगत करके आंटी भेजा था। बता एक और रहे थे सत्संग आपके साथ कि शेयर ना करते हैं जो कि गुरुपा, लिखा हुआ है। हमारे घर आंटी में जी ना कहते हैं बहुत जय ज़्यादा गुरु जी, शुक्राना पितृ गुरु जी, दोष मेरा का नाम जो शीला है, लग रहा मैं कानपुर से बोल और रही संगत हूँ। जी, पितृ दोष संगत जी, होने के मैंने कारण बहुत उनके घर शुक्राने में बहुत शेयर ज़्यादा किए लड़ाइयाँ हैं, और मैं झगड़े हर थे। शुक्राना हमारे अपने भी घर गुरुपा में का ऐसा शेयर है करती संगत ही जी, हूँ, मेरे हस्बैंड कभी बच्चों सरिता पे आंटी के चिल्लाते चैनल हैं, पे, कभी और प्राची आंटी के मुझे चैनल पे। कहीं ना कहीं तो मुझे भी संगत लगता जी, है कि हमारे इनके घर साथ में मैं अपने पितृ दोष के शुक्राने शेयर कारण ही ये सब हो रहा है। मेरी सासू माँ कहती भी हैं, पर हम मानते नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। बट जब आंटी जी ने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की, तब मुझे यकीन हुआ कि गुरुपा भी मुझे कुछ इशारा देना चाहते हैं। संगत जी, फिर मैंने वो रील खोली और सुना। उसमें आंटी जी बता रहे थे कि ना उनके घर में पितृदोष था, और गुरुपा ने जो पीछे मौनी अमावस्या गई थी, यानी जो मौनी अमावस्या थी उस दिन का उन्होंने सत्संग शेयर कर रखा था कि मौनी अमावस्या के दिन जो गाय का उपला होता है उसको आपको लेना है छोटा सा, और उसके ऊपर घी का दीपक जलाना है। यानी कि दीपक जो है, दीपक में नहीं जलाना है, उपले के ऊपर ही बाती रख के वो घी डाल के जलाना है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, और उसको पूरे घर में घुमाना है। यानी कि आपका जो घर है जहाँ आप रह रहे हैं पूरे घर में घुमाना है। और ये जो उपाय करना है, ये आंटी जी ने बताया कि मौनी अमावस्या को उन्होंने किया था, और उनके घर में बहुत बरकत, बहुत शांति हो गई थी। तो संगत जी, अभी फिर मैंने सोचा मौनी अमावस्या तो आ ही रही है, कल ही 29 को मौनी अमावस्या है, तो आप लोगों के साथ ये मैं ज़रूर से शेयर करूँ। क्या पता गुरुपा मेरे थ्रू किसका भला करना चाहते हो। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।